क्यों? हाँ? कारण बात तो करते नहीं। सवेरे करनी नहीं चाहिए। चलो आज गुरु दुनिया की तरफ देखते हैं तो तमाशा दिखता है। आज किसी भी एक साधारण आम इंसान जो दुनिया में अपने आप को बहुत दुखी पाता है, अगर आप उसको बोलो कि चलो सत्संग, उसकी रुचि नहीं लगती। इतने दुख के अंदर होते हुए भी ये नहीं चाहता है कि कोई सुख की राह मिल जाए। अब उसकी जगह अगर आप उसको बोलो कि चल फलाने मंदिर कि फलाने देवड़ा, कि चल आज इस जगह कि चल उस जगह, कि तेरे उस जगह जा तेरे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, फलानी जगह जा, शारीरिक काष्ठा झेल लेगा, आर्थिक तंगी बर्दाश्त कर लेगा, पूरी तरीके से घुट जाएगा वो बर्दाश्त। लेकिन सत्संग में न जानी कैसी एक धारणा बन गई है कि ना वहां तो जाना। आज जैसे अपन लोग देखते हैं कहीं पर भी देखो ऐसा लगता है हुजूम का हुजूम, भीड़ की भीड़ चलती चली जा रही है। क्या लड्डू बंटते हैं वहां?
जाकर क्या मिलता है? देखो, इंसान तन से परेशान, जाकर क्या करे? धन से परेशान, अच्छी तरह कुटता है, चला चला करके अपने आप को कंगाल करता है, और निश्चित तौर से जाकर के आकर के चाहे किसी दूसरे को बोले चाहे ना बोले, मन में ये जरूर डालता है, यार क्यों गए थे, ऐसा क्यों? जैसे पीछे भी एक बार बात हुई कि मान लो जिस तरीके से धक्का मुक्की के साथ जाना पड़ता है, जिसके निमित्त जाकर उनके दर्शन नहीं होते, यानी जाकर क्या ये लगता है यार दर्शन तो हुए नहीं, क्यों गया था? इसी तरीके से मान लो आज सत्संग के नाम से जो चलते हैं डेरे, कोई फलानी जगह जाता है, कोई ढिकानी जगह जाता है, जिनकी सत्संग के निमित्त जाते हो उनकी करीबी आप पाते ही नहीं, यानी उनकी नजदीक के साथ में आपके मन की जो संकोच, मन में कोई प्रश्न, मन में कोई एक ये चीज के साथ कि सत्संग जाने का क्या मेरे ऐसा हो जाएगा, क्या खाली उस फेरा मारने से आपके सारे मन के संशय भ्रम दूर हो जाएंगे? आपको सच्चा सीधा सतमार्ग मिल जाएगा। जब तक कि आप उनकी नजदीक में जाओगे, फटकोगे, अपने मन की दुविधा को दूर करके सच्चा सीधा रास्ता नहीं गओगे, ऐसे आपका मुक्ति मार्ग मिल जाएगा आपको। लेकिन लोगों को उन्हीं जगहों में फेरा मारना न जाने क्यों पसंद आता है। मालिक ने तो पुकार के किया है कि चलो आज गुरु दरबारा जहां हुआ सहज उधारा, कि ऐसे गुरु दरबार पे चलो जहां सहज में मुक्ति मिलती, जहां हमारे कर्म भरम संशय सबका निदान होता है, यानी हर चीज से जीव को मुक्त कर दिया जाता है, और सच्चा सीधा रास्ता कि जिस पे बढ़ते हुए हम अपनी मुक्ति हासिल करते हैं बताया जाता है। वहां लोगों को रुचि नहीं मिलती, कारण कि ऐसी सच्ची सीधी ठोर के ऊपर में मन को खुराक नहीं मिलती, और जगहों में मन को खुराक मिलती। मन को खुराक का मतलब कहीं ना कहीं काल मार्ग के जरिए से मन और मुष्टंडा हो जाता है, और जहां सच्ची सीधी राह मिलती वहां पर चूंकि मन को खुराक नहीं मिलती, मन मुर्दान की छाती है। कहीं ना कहीं इस मन को शब्द से जोड़ना, जो सूरज शब्द योग की साधना राय सुमत में बताई जाती है, उस मन को नाम में जोड़ने में कितनी तकलीफ आती है। आज अपन लोग तो मान लो सत्संग करते करते अरसा बीत गया, फिर भी देखो नाम में जिस तरीके से रमना चाहिए, उसमें जो रस आना चाहिए, उसके लिए हम लोग कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यानी कि इस मन को कहां कहां से समेट समेट करके नाम पे राय सुनी टेरने में लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के 2 नाम 5 नाम 50 नाम आते हैं। क्या इन सब चीजों से भी हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारे हित की चीज क्या है, क्या इसमें मेरा फायदा बन सकता है? मन को खुराक देने से या सुर्त यानी आत्मा को चेतन करके वहां से अपने यानी सुर्त यानी आत्मा की खुराक हासिल करने से, इसकी समझ तो एक अगर मनुष्य है और बुद्धि तत्व चेतन में है तो जरूर आनी चाहिए। और जिस दिन समझ में आ जाएगी, फिर ये जो दर दर की भटकन है, चाहे मंदिर देवड़ा कहो, चाहे तीर्थ कहो, चाहे कहीं ऐसे गुरुदर पे कहो जहां पे हमको सतमार्ग नहीं मिलता, जहां पे मन कंट्रोल में नहीं आता, फिर आदमी वहां जाने में रुचि नहीं दिखाए। फिर तो किसी भी हालात में हो तो बस मालिक के संग में अंतर और बाहर, यानी सच्चों की शरण धार करके अपने काम बनाने को प्राथमिकता दे। और यही संत मत राय सुमत हम लोगों को सिखाता। दूर दया हुई जब मुझ पर, दूर दया हुई जब मुझ पर, गुरु भेद मिलिया महिमा
वहां पर जीव को एक यही रास्ता बताया जाएगा कि मालिक के यानी अपने गुरु के चरण दृढ़ करके पकड़ो। वही एक ऐसी शख्सियत होती है जो हमको भवजल से निकाल करके अपना देश सत्य देश रायस्म देश गहा सकता है। और कोई साधन यहां से वहां पहुंचने का हमारे पास नहीं होता। बाहर में तो साकार गुरु का यानी सच्ची सत्यधारा, और अंतर में जैसा हम लोगों को बताया जाता है मालिक के चरण आज्ञा चक्र के जस्ट ऊपर अपने आप को पलटो और वहां मालिक के चरण को दृढ़ करके पकड़ो, जकड़ो। और जो ऐसा करता है देखो दिन 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 उसकी दुनिया से अपने आप अंतर से उपरामता बनती चली जाती, यानी उसको फिर दुनिया में रस दिखता ही नहीं। लाख भोग पड़े हों, लाख धन दौलत माया पड़ी हो, लाख कुटुंब के सुख पड़े, लेकिन उसकी एक चाट करो तो निश्चित तौर से मालिक के निज नाम की लग जाता है। उसको ये लगता है कि बस ये फेरा मारते रहो, इसी में मेरे लिए सब कुछ है। क्यों प्रत्यक्ष दिखना शुरू हो जाता है कि बाहर तो सिर्फ आगे आगे शीतलता शांति, सिर्फ अंतर में मालिक के साथ जुड़ना। ये सच्ची धारणा सच्ची संगत से मिल सकते नहीं और कहीं नहीं मिल सकती। सतगुरु फिर कृपाधारी, सतगुरु फिर कृपाधारी, वेद मोहे निज सारी, वेद मोहे निज सारी, श्रुत शब्द जुगत अति भारी, समझाई करके प्यारा, श्रुत शब्द जुगत अति भारी, समझाई करके प्यारा, चलो आज गुरु दरबारा, होवत सहज उधारा, चलो आज गुरु दरबारा, होवत सहज उधारा, मन उमंग सहित घट लागा, मन उमंग सहित घट लागा, उन शब्द बड़ा अनुरागा, उन शब्द बड़ा
आज गुरु दर्शन की अभिलाषा, दर्शन की अभिलाषा, चल आई सतगुरु पासा, चल आई सतगुरु पासा, सत्संग का गीत विलासा, सुन सुन गुरु वचन समारा, सत्संग का गीत विलासा, सुन सुन गुरु वचन समारा, चलो आज गुरु दरबारा, होवत सहज उद्धारा, चलो आज गुरु दरबारा, होवत सहज उद्धारा, क्या महिमा सत्संग का, क्या महिमा सत्संग का, समय कोई जतन न पाओ, समय कोई जतन न पाओ, मन के सब भरम हटाओ, गुरु अस्तुत करो सवारा, मन के सब भरम हटाओ, गुरु अस्तुत करो सवारा, चलो आज गुरु दरबारा, होवत सहज उद्धारा, चलो आज गुरु दरबारा, होवत सहज उद्धारा। और उससे बढ़कर ताजुब की बात क्या है, लोग क्यों समझना नहीं चाहते इस चीज के ऊपर। जैसे अभी बात की कि जहां कहीं और जाओ छिनताई होती है, साफ दिखता है कि हमको ठगा जा रहा है, जबरन हमको विवश किया जा रहा है, फिर भी लोग वहीं जाना पसंद करते। देखो आप किसी पास जाओ, पंडित पुजारी किसी पास जाओ, लंबी चौड़ी तो सबसे पहले इतनी फहरिस्त पकड़ाते हैं। इस तरीके से जीव को दुविधा में डाल दिया जाता है कि मरता क्या नहीं करता, वो लंबी चौड़ी फहरिस्त पूरी करनी पड़ती है। अपनी एक फीस मांगी जाती है जिसको दक्षिणा बोलते हैं।
एक चीज बताओ, अगर आप पुराने धर्म ग्रंथों का उल्लेख पढ़ करके देखो, ये जो पहले जो पूजा पाठ जिनको हम लोग बोलते हैं साधु भेद, कभी दक्षिणा के बतौर कुछ मुंह खोलते थे? झोली फैलाते थे, जिसकी जो इच्छा श्रद्धा के साथ उसमें डालता और बड़े प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देकर के आते थे, फलता था। आज की स्थिति क्या है? अगर आपकी औकात है या नहीं है उनको कोई मतलब नहीं, मुंह खोल करके फाड़ करके मांगते हैं, और कहीं अगर आप न दो तो आशीष नहीं, आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं, ऐसी ऐसी उलाहना देकर के आएंगे जिसको श्राप कहते हो। क्या ये चीज समझ के नहीं आती अपन को देख करके कि ऐसों के साथ जुड़ करके मैं क्या पा सकता हूं, मुझे उनसे क्यों जुड़ना चाहिए? अगर बुद्धि है, मनुष्य है, बुद्धि है, एक एक चीज के ऊपर में नजर डालनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि मैं किस जगह जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं। एक चीज जैसे और देखो कि आज ऊंच नीच का भेदभाव जाति वर्ण के हिसाब से भी, अमीर गरीब के हिसाब से भी, कहीं पर भी अगर होता है, वहां पर जीव कोई जाकर के क्या पा सकता है? बात धर्म से जुड़ी हुई है। कोई भी धर्म समभाव दिखाता है, समझाता है, हम लोगों को यूं सिखाता है कि इस साथ में बढ़ता करो। कोई धर्म बोलता है भेदभाव करके बरतो? एक धर्म का उल्लेख बताओ कि जहां जाति वर्ण के भेद बर्ताव के लिए नसीहत दी गई है, गरीब अमीर के भेदभाव के साथ नसीहत दी गई है। अगर नहीं है तो फिर जहां पर ऐसा व्यवहार होता है वहां यूं हुजूम क्यों जाता है? कोई तो उसका मतलब बताओ। लेकिन क्या होता है, इसके लिए महाराज बहुत अच्छा खुलासा दिया है कि वो हुजूम क्यों इकट्ठा होता है। कि मान लो कहीं पर आज 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख आदमी जाते हैं, सब चाहनाएं ले लेकर के पहुंचते हैं, कोई बिना चाह तो जाता ही नहीं, ठीक है। आज चाहनाओं के साथ गए, मान लो आज 5,000, छोटा आंकड़ा ही पकड़ो, 5,000 गए, और मान लो 200 की चाहना पूरी हो गई, होनी है कर्मों के हिसाब से, वहां जाने से नहीं, कर्मों, अपने कर्म के हिसाब से वो 200 की जो चाहना पूरी होती है, वो उसका उस तरीके से उल्लेख करती है, देखो वहां मैं गया, वहां फलाने ने हमारी चाहना को पूरी किया। और सबके मन में तो चाहनाएं धरी पड़ी होती, इसकी चाहना पूरी हुई तो चल मैं भी वहीं चलूं। इसलिए वहां पर वो भीड़ की भीड़ लगती, चाहे लाख घूसे पड़े, जैसा कि देखते हैं लोग कुचले तक जाते हैं, नहीं पढ़ते, चाहे मक्का मदीना के किस्से पकड़ लो, चाहे आज यहां पर जो वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, आए दिन मौत होती रहती है। कहीं और देखो, कुंभ के मेले वगैरह में देख लो किस तरीके से क्या क्या हाल होता है जीवन। फिर भी ये बुद्धि हमारे काम ही नहीं है। और उस दर पर जहां कोई जाति वर्ण का भेद नहीं, कोई गरीब अमीर का भेद नहीं, जवान बूढ़े का भेद नहीं, सबको एक सम बर्ताव मिलता है, उस दर जाने में संकोच आता है, विचार आता है, और मन में चूंकि वहां चाहनाओं को पनपने नहीं दिया जाता, चाहनाओं को खत्म करवाया जाता है, इसलिए हर कोई वहां जुड़ता ही नहीं। आज सच्ची ठौर में चाहनाओं का दमन क्यों किया जाता है, या उसको खत्म क्यों किया जाता है? कि चाहना ही तो जड़ है हमको उस परमपिता से दूर रखने की। उन चाहनाओं के कारण तो हम अपने निज घर से यहां इस मंडल में पड़े हैं। आज वही चाहना परमार्थ की चाहना में तब्दील सच्ची ठौर में करवाई जाती है, और जिसके अंतर से परमार्थ की सच्ची चाहना चेतन हो जाती है, जागृत हो जाती है,
वो अपना काम बनाने में जुट पड़ता है, यानी निज नाम की कमाई में और सच्ची शरण में अपने लाभ को ला करके टिका लेता है। और ये बिरलों का ही काम है। और इसलिए सच्ची ठौर में आप कहीं पर भी कभी भी जो भी आए उठा करके देखो, कभी भी भीड़ भाड़ का काम नहीं। यहां तो मालिक ने क्या क्या शब्द दिए हैं कि दिया, गुरु की ताड़ और मार सह धर कर पिया। वहां तो ताड़ भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, क्योंकि वहां गढ़ करके पात्र बनाया जाता है। और कोई भी पात्र बनाने के लिए पहला ठोका पीटी तो होती है, और वो हमसे होते हैं। क्यों कहीं मैं के ऊपर ठेस लगती, कौन बर्दाश्त करे। कहीं अब मन को जेर करना पड़ता है, भोगों से निकलना पड़ता है, इंद्रियों को दमन करना पड़ता है। हर किसी के बस की बात। इसलिए कुछ ही हैं जो अपना हित साधते, अपनी समझ लेते, यानी बुद्धि को काम लगाते, वही टिकते हैं और वही अपना परमार्थ कमा करके धन्य होते हैं, यानी मुक्ति उद्धार हासिल करते हैं। बस मालिक भी उन्हीं को पसंद करता है, क्योंकि संत मतराय सुनत में जिज्ञासुओं का ही काम, टेकियों का, चाहनाओं वालों का काम। इसलिए मालिक यहां ना कोई चौकी लगाते, ना पहरा लगाते। और जगह जाकर के देखो, हर जगह तो यूं कतारबद्ध होकर के न जाने कितने तो ताले जड़े जाते हैं, हर किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। अपने यहां देखो सब खुले पड़े, कौन घुसता है? क्योंकि यहां ऐसा कुछ है ही नहीं कि कहीं किसी चीज से सुरक्षा में हमको खतरा होता हो। यहां तो सच्ची चाहना साथ लेकर के आओ, और बाहर नहीं, अंतर में खजाना है, और उस किसी को भी हक है कि उस खजाने के साथ अपने आप को जोड़े, लूटे, अपने आप को माला माल करे। लेकिन उस खजाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, कहीं मन के साथ लड़ना पड़ता है, और वो हर किसी के बस की बात है। इसलिए कोई पांव नहीं धरता। आज सोचो ये आश्रम अपना बने, कितने हो गए? 53 साल में यहां लोकल कितने इंसान आ पाए? क्यों नहीं आए? क्या मालिक ने किसी को प्रेम देने में कमी करी? चाहे बड़े महाराज की बात करो, चाहे महाराज की बात करो, आज किसी से भी बात करो, सब बोलते हैं हाँ संत थे, महापुरुष थे। अरे जब आज इतना व्याख्यान दे रहे हो कि संत थे कि महापुरुष थे, तो तुम क्यों अधूरे रह गए? अगर साथ जुड़ते तो क्या पूरे न बन जाते? लेकिन वही बात कि एक दबाव को झेलना हर किसी के बस की बात। दबाव भी किस चीज का? आज यहां काल के साथ जो प्रलोभन आता है, उसके अपने आप को कंट्रोल करना। यह कंट्रोल कैसा होता है? जैसे मान लो आपको हार्ट की बीमारी, आपको डॉक्टर ने कह दिया तली चीज मत खाओ, और सामने रोज आकर के पकवान पड़ते रहे, मन को कितना कंट्रोल करना पड़ता है। शुगर की बीमारी है, कहा पकवान आ रहे, मिठाइयां आ रही, जीभ में पानी आता, फिर भी नहीं खाना तो नहीं खाना। ऐसे दुनिया के भोग आकर के सत्संगी के सामने पड़ेंगे, लेकिन मन को कंट्रोल करना पड़ता है। और उसको कंट्रोल वही कर पाता है जो अपने आप को बीमारी से दूर रखना चाहता है, जन्म मरण की। और ये कुछ एक की समझ की बात है कि ऐसे अपने आप को धारते हैं, और वो भी वही जिनके ऊपर सच्चों का हाथ होता है। मालिक की दया हम लोगों पर है, तो कहीं ना कहीं कितने प्रतिशत को ढर्रे पर, और धीरे धीरे इतना विश्वास है कि शरण में पड़े रहेंगे, गुजारा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधार होते होते निर्विकार, निष्काम, और यूं को दुनिया से अचाह अपने आप को करके सिर्फ एक निर्मल चाह परम पिता की बना के हम उनमें अपने आप को लग्न करें। गुरु निरख दीनता मेरी, गुरु निरख दीनता मेरी, करी मुझ पर मुझे पर मेहर गदेरी, मैं हुई उन चरणन के
मन चरण तन मन धन गुरु परवारा चलो आज गुरु नरमारा होवत सहज उद्धारा चलो आज गुरु नरमारा होवत सहज उद्धारा मन हुआ प्रेम रस माता मन हुआ प्रेम रस माता गुरु सेव करत दिन राता गुरु सेव करत दिन राता जग जीवन संग नहीं भाता अब मिल गया सत्संग सारा जग जीवन संग नहीं भाता अब मिल गया सत्संग सारा चलो आज गुरु दरबारा होवत सहज उद्धारा चलो आज गुरु दरबारा होवत सहज उद्धारा गुरु ज्ञान धरत मन मगना गुरु ज्ञान धरत मन मगना सुन सुनत चढ़त श्रुत गगना सुन सुनत चढ़त श्रुत गगना सत्संग संग में निस दिन जगना मिला राधा स्वामी शरण सहारा सत्संग में निस दिन जगना मिला राधा स्वामी शरण सहारा चलो आज गुरु दरबारा होवत सहज उद्धारा चलो आज गुरु दरबारा होवत सहज उद्धारा कई जगह इतनी ताज्जुब की चीज लगती है। देखो भगवान कोई भी एक को पकड़ो, वो एक ही होता है। चाहे शिव जी बोलो, चाहे हनुमान जी बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे और कोई भी बोलो, एक ही हो। धारणा वाले एक में भी कितने फर्क कर लेते हैं। यानी एक के मंदिर मान लो 50 है एक ही शहर के अंदर, एक बेचारे मंदिर में कोई आता जाता ही नहीं,
और एक में ऐसे ओहो पूछो मत, उमड़ उमड़ के पड़ती। क्या है? कोई जवाब देगा? बोलते फलाने की मान्यता बहुत अच्छी, वहां जाने से सब चाहना पूरी होती, और लोग जा जा करके ऐसे उमड़ करके पड़ते। आप उस पत्थर की मूर्ति को या उस मंदिर के खांचे को, उसकी महत्ता करते हो या अपने उस इष्ट की करते हो? किसकी महत्ता करते हो, किसकी पूजा करते हो? पूजा तो इष्ट की होनी चाहिए, और वो कहीं पर भी होगा। अगर सच्ची आपकी चाहना है, सच्ची उनके प्रति भावना है, तो वो कहीं से भी आपको, वहीं से आपको जो देना उसको देगा। इतना तो मन में विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। फिर दर दर क्यों मार रहे हो? जैसे एक मेहंदीपुर बालाजी हो गए, एक सालासर बालाजी हो गए, एक फलानी जगह की बालाजी हो गई, फलानी। आज जगह जगह हो गए तो ठीक है, मान लो हो गए। उसका मतलब ये होना चाहिए कि वहां के नजदीक वाले वहां जाओ, वहां के नजदीक वाले वहां जाओ, यही तो होना चाहिए। अब उसकी जगह अगर यूं को इधर के उधर, उधर के उधर भागती दौड़ती, सिर्फ चाहना क्यों? एक मंदिर में जाने से चाहना पूरी होती है, दूसरे जाने से नहीं होती। ऐसे ही सत्संग के हाल है कि आप चाहना लेकर के जाओ, उस संगत में जाने से क्या नहीं मिलता है? बीमारी दूर होती है। एक आया था बंदा, ऐसे ही अपने तो सत्संग है, खुला है रास्ता, बस हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारे ये मन की सोच दूर हो जाए। मैंने कहा अगर ऐसी चाहना तो यहां तो मत या बगल में जा, बहुत वहां बहुत कुछ बढ़ता है, दवाई भी बढ़ती है। क्योंकि अगर ऐसी सोच के साथ कोई भी आएगा, वो परमार्थ का तय भी नहीं जानता, कमाएगा क्या, पाएगा क्या? यहां तो आत्मा का निदान होता है कि उसके साथ जो बीमारी लगी है उससे छुटकारा हो। उसकी चाहना है तो सच्चा सीधा रास्ता मिलता है, उस पर बढ़ते चले और दिन प्रतिदिन अपना सुधार, दिन प्रति अपना उत्थान, दिन प्रति मालिक की करीबी का एहसास पाते रहे। कहीं और चाहनाओं से जुड़े हो थोड़ा है सुन, फिर तो है दुनिया में इस तरीके से जो हुजूम के साथ आप भी उनमें शामिल हो जाओ। लेकिन वो कैसा होता है? भीड़ों की रेवट जैसा, कि भीड़ की भीड़ है, एक भीड़ निकल गई, पीछे पीछे सारी ही जाएंगी। देखते नहीं, बेचारी गाड़ियां तो खड़ी हो जाती, जानती हैं जब तक पूरी नहीं जाएंगी रास्ता ही नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। देख लो शहरों के अंदर में जुलूस निकलते हैं, और जिस दिन जुलूस निकलता है उस दिन रास्ते ही बंद कर देती है पुलिस। जानते हैं इनको रोकोगे तो यहां पे अभी उपद्रव मच जाएगा। इंसान है क्या है? ये बाहर का इतना दिखावा, बाहर का इतना तामझाम, बाहर का इतना पाखंड किसने दिया? कहीं धर्म में दिया हुआ है कि इस तरीके के आचरण करो, कि व्यवहार करो? जिस राह पे बढ़ना चाहिए उधर तो कोई सरकता नहीं, और जिस राह पे जाने के लिए मुमानियत धर्मों में की हुई है उधर यूं को देखो तो देखो, ऐसे दौड़ लगाते हैं, पूछो मत न जाने क्या मिलेगा। निश्चित तौर से इसीलिए ये काल ठहा के मार कर हंसता है, देखो मेरा जीवन, और फिर उसके लिए वो जाल बिछाता है, तरह तरह के सरंजाम देता है। यानी कि एक चाहना पूरी करता है, ये चाहना पूरी करता है, आप वहीं अटक करके व्यवस्थाओं के साथ टिके रह जाओ, सतमार्ग की शुद्धि नहीं। और इसीलिए देखो उसका मंडल आज तक आबाद था। लेकिन आज मालिक ने कहीं एक ठान ली कि अब तो जीवों को निकालना है काल के जाल, इसलिए मालिक ने आकर के बेड़ा लगा दिया, कॉल दे दिया कि जब तक सृष्टि नहीं सिमटेगी अब यहां से हिलेंगे। कहीं ना कहीं वो सप्तधार रहेगी और जिज्ञासुओं का साथ पकड़ते हुए उनको यहां से निकालती चली जाएगी। तो देखो धीरे धीरे कैसे काल के मंडल में हलचल मची, कैसे कि एक रायस्वी नाम के साथ बेड़ा आगरा में लगा, सच्चा। आज उसको देख करके काल का जो घबराहट के साथ, देखो आज रायस्वी नाम के साथ कितनी शाखाएं होगी।
लो अब जीव करो, 28वीं संगत में भी सच्चे की तलाश। शायद हो गई होंगी 50-60 शाखाएं तो हो ही गई होंगी। अब 50-60 गुरुओं से माथा मारते मारते बेचारे की जिंदगी खत्म हो जाती है। कहीं तो चाहनाएं होती है, निर्मल चाह ही नहीं होती, और कहीं जाने से इस तरीके से घेर दिया जाता है कि उसकी बुद्धि के ऊपर ताला ही लगा दिया जाता है, वस्तु की यही टिका है। लेकिन जिनके अंतर की यूं को एक उद्विग्नता इस तरीके से हो जाती है, मुझे तो मालिक से मिलना, मुझे तो अपने प्रश्न की तसल्ली चाहिए कि मैं क्यों बार बार जन्मूं, क्यों मरूं, कोई तो मेरा भंडार होगा, कोई तो जिनके अंश हूं मैं वो कहीं होता होगा, मुझे तो उसके साथ लगना है, उसके साथ मिलना है। वो जब तक सच्चे नहीं मिलेंगे एक से दूसरे भटकता ही रहेगा। और उसके लिए मालिक ने क्या दिया है कि खोजन में जो दिवस बितानी सो साधन में वृथा न जाए। ये जो समय जाता है सच्चे की चाह के साथ इस दर से उस दर खोजने में, उस साधन में यानी वृथा नहीं जाता, वो आपकी करनी में शुमार कर दिया जाता है। क्योंकि चाहना आपके निर्णय, यानी वो अंतर्यामी देखता है कि आपने निरर्थक ऐसे ही इधर से उधर अपने आप को भटकाया नहीं, जैसे और दिन भटकते हैं कि चलो यहां भी चलो, चलो वहां भी चलो। हम वैसे नहीं भटके, हम सच्ची चाह के साथ हैं, और वो निराकार मालिक हर घट में है, और ऐसी चाहना के साथ निश्चित तौर से सच्चों का संयोग भी लाता है, और फिर जितना समय गया उसको प्लस ऑन करके आगे की कार्रवाई करवाता है। ये संत मत राय समिति एक कहो रीढ़, लेकिन मिल जाए सच्चे तब जाकर काम पूरा होता है, नहीं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लूट लिए जाते हैं, खसोट लिए जाते हैं। गुरु चरणन विनती धारी, गुरु चरणन विनती धारी, मोहिनी
तुम चरण निहारा चलो आज गुरु दरबारा जहाँ होवत सहज उजारा चलो